जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें मीन राशि वालों के, तो दूसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मेष राशि में जो गोचर चल रहा है वो राहु का चल रहा है और आपके राशि स्वामी गुरु का जो गोचर है वो मीन राशि में चल रहा है। आय भाव के स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर मकर राशि में है अगस्त के महीने में, यानी आय भाव में ही है। तो आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में ही है और धन भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर अगस्त में 10 अगस्त तक तो मेष राशि में ही है, यानी कि धन भाव में ही है। उसके बाद उनका गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, यानी कि तीसरे भाव में हो जाएगा। तो धन और आय के मामले में मीन राशि वालों को अगस्त के महीने में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। व्यापार कारोबार से और नौकरी से नियमित स्रोतों से आपको आय होती रहेगी। राहु का गोचर दूसरे भाव में है, यानी कि धन भाव में है, तो आपको कोई अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धन भाव राहु केतु के एक्सिस में है गोचर में। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि आपको धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अचानक कोई खर्चा ज़्यादा परेशान कर सकता है, चाहे वो व्यापार कारोबार को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो। यानी आपसे जुड़ा हुआ कोई भी अचानक खर्चा आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकता है। और वैसे अगर देखें तो धन और आय के मामले में मीन राशि वालों को अगस्त के महीने में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं आपके व्यापार कारोबार और नौकरी की। व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें मीन राशि वालों की, तो दसम भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, यानी दशमेश भी गुरुदेव हैं और राशि स्वामी भी गुरुदेव हैं और आपकी राशि में ही गोचर है। तो आप अपने व्यापार कारोबार में और नौकरी में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा भी कर पाएंगे और व्यापार कारोबार और नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और मेहनत अच्छी कर पाएंगे और उसके चलते आपको अगस्त के महीने में परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। चाहे आप व्यापार कारोबार करते हो चाहे नौकरी करते हो, दोनों जगह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। इस वजह से बॉस आपके खुश रहेंगे और आगे चलकर या अगस्त के महीने में ही आपको कोई पदोन्नति वगैरह भी मिल सकती है, यानी वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी अगस्त के महीने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य का भी साथ मिलेगा, ऊर्जावान रहेंगे, अपने कार्यों को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और 10 अगस्त तक दूसरे भाव में ही हैं और उसके बाद वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा। तो पारिवारिक जीवन की बात अगर देखें तो वहाँ पर राहु का गोचर है, इसलिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि आपको वाणी पर संयम रखकर चलना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद होते हुए देर नहीं लगेगी और आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, किसी के भी साथ बात करते वक्त अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है, अहम को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि राहु के साथ मंगल का गोचर होगा। वहाँ पर आपकी वाणी में कठोरता देखने को मिलेगी और क्रोध भी आ सकता है आपको।
उसके बाद तीसरे भाव में मंगल जाएंगे 10 अगस्त से, तो वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी माता के साथ, आपके पिता के साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको वाणी पर संयम रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका वाद विवाद संभव है, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें मीन राशि वालों के, तो छठे भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर सिंह राशि में ही 17 अगस्त से हो जाएगा। इससे पहले वो कर्क राशि में रहेंगे। तो 17 अगस्त तक आपको अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर आपको चलना है। अगर आपको हार्ट से जुड़ी हुई कोई स्वास्थ्य समस्या है, बीपी से जुड़ी हुई कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो उसका भी ध्यान रखकर आपको चलना है। और छठे भाव के स्वामी का गोचर 17 अगस्त से अपने भाव में ही हो जाएगा, सिंह राशि में ही हो जाएगा, जो कि ऋण रोग शत्रु का भाव है। तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका कोई लेन देन है, अगर आप प्रयास करते हैं तो वो भी उतर सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। फिर भी अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में रहेगा और आपके राशि स्वामी गुरु हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पूरे महीने रहने वाली है। तो शिक्षा के मामले में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में आपको शिक्षा से संबंधित कोई समस्या नहीं होने वाली है, चाहे आप देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप अगस्त में प्रयास कर सकते हैं, बात बन सकती है, आपका एडमिशन हो सकता है, आप जा भी सकते हैं। तो शिक्षा के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में अगर आपका कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का गोचर होगा, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंध की। वैवाहिक संबंध की बात करें तो सप्तम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है वो 1 अगस्त को सिंह राशि में है और 21 अगस्त से कन्या राशि में है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपके वैवाहिक संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक भी आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन जीवन के साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो लापरवाही नहीं बरतें और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है तो भी लापरवाही नहीं बरतें। यानी आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें, खासकर 21 अगस्त तक। और 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में गोचर आपके सप्तम इसका सप्तम भाव में हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपको अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के बाद विवादों से भी बचना है, इस बात का भी ध्यान रखकर आपको चलना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें, इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें। और प्रेम संबंधों की बात अगर करें तो प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी का दृष्टि जो है पंचम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। हालांकि वहाँ पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है कि प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं बरती तो यहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे बहुत सवाल कर सकता है, आपके बारे में शंका कर सकता है और आपकी सच्चाई जानने की पूरी कोशिश कर सकता है और आपकी सारी सच्चाई उसको इस समय पर पता भी चल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए प्रेम संबंधों में अगर कुछ भी झूठ बोल रखा है तो उस बात को आप अपने प्रेमी प्रेमिका से अवश्य शेयर करें, नहीं तो वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के उपाय की बात करें तो आपके लिए इस समय पर अगस्त के महीने में सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें। और अगर रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और कभी आप जल अर्पित करें और कभी किसी सोमवार को आप दूध भी अर्पित करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के अगस्त महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है,
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।